आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटिक की लालटेन के 684वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज एक बार फिर पेंच नहर के बारे में, पेंच नहर से संबंधित हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हमने बहुत सारी बातें आपको इसके पहले भी बताई। एक बार फिर हम यहाँ देख सकते हैं पेंच की नहर हमारे पीछे दिख रही है, जर्जर हो चुकी है, टूट चुकी है, दोनों तरफ टूटी हुई नहरें दिख रही हैं। हमारे पीछे बाईपास, जो नया बाईपास है जिस पर से ट्रक्स गुजर रहे हैं, और यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं पेंच की नहर। पेंच के बारे में हमने आपको बताया कि 1971 में पेंच व्यपवर्तन योजना का पहला सर्वे 1971 में हुआ था। केंद्रीय जल आयोग ने 1985 में इसकी अनुशंसा कर दी थी। 1971 से 1985 अगर देखा जाए तो लगभग 14 साल के बाद कांग्रेस की सरकारें रही हैं। कांग्रेस की सरकारें यहाँ पर रही हैं, और उस दौरान मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार रही है, देश में भी कांग्रेस की सरकार रही। उस दौरान ये कहा जाए कि 1971 में पहली बार सर्वे होने के बाद 1985 में केंद्रीय जल आयोग ने इसकी अनुशंसा की, और अनुशंसा करने के बाद पेंच व्यपवर्तन योजना जो कार्य रूप में परिणत हुई, वो कार्य रूप में परिणत हुई है 2011। कितना लंबा समय उसमें लगा। 2011 केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, पर मध्य प्रदेश में 2003 के बाद दिग्विजय सिंह आखिरी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, और उसके बाद उमा भारती, बाबूलाल गौर, फिर शिवराज सिंह चौहान 2011 में मुख्यमंत्री थे। तब पेंच व्यपवर्तन योजना में, माफ कीजिए, पेंच का जो पेंच व्यपवर्तन योजना में माचागोरा बांध बनना चालू हुआ, और 2013 में उस बांध के निर्माण का काम पूरा हुआ। कांग्रेस के खाते में इस उपलब्धि को डालना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर कांग्रेस चाहती तो ये 2002-2003 के पहले ही इसका काम पूरा हो चुका होता। अब दूसरी बात, 2013 के बाद पेंच व्यपवर्तन योजना में नहरों का काम आरंभ हुआ, और नहरों का काम छिंदवाड़ा जिले में सबसे पहले आरंभ हुआ। इस तरफ भी देख सकते हैं आप, टूटी हुई नहर यहाँ पर दिख रही होगी। नहर की जो स्थिति है वो हम आपको नीचे चल के अभी हम आपको दिखाते हैं। आइए हम नीचे लेकर आपको यहाँ से चलते हैं। यहाँ नीचे एक बार हम लेकर आए, और नीचे आकर के अगर आप देखेंगे, इधर थोड़ा सा करीब से आप अगर यहाँ आते हैं, यहाँ से आप देखिएगा तो ये यहाँ पूरा सीमेंट गायब है। ऐसे में कैसे यहाँ पर पानी रुक पाएगा? इस तरफ भी अगर आप यहाँ से देखिएगा तो कैसी ऊंची नीचे आपको ऊंचा नीचा पठार, ये यहाँ पर ये दीवार जो दिख रही है, दीवार ऊंची नीची आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही होगी कितना ऊंचा नीचा है। तो अब हम आपको यहाँ फिलहाल हम नीचे खड़े हुए हैं नहर के पास। अब बात हम करते हैं कि पेंच व्यपवर्तन योजना, जो पेंच की ये योजना है, इस योजना के संबंध में अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है तो बेहतर होगा कि थोड़ा सा ऊपर चल के हम बात करते हैं। यहाँ ये हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, और जिस जगह अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये पेंच की नहर, किस तरह की नहर यहाँ बनाई गई है। हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि पेंच में जो भी काम हुए हैं, मेंटेना कंपनी को उसका भुगतान कर दिया गया है। कितने आश्चर्य की बात है कि काम पूरा हुआ नहीं, पूर्णता प्रमाण पत्र दे दिया गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसको दे दिया गया, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के साथ ही उसका भुगतान कर दिया गया।
सिंचाई विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया, ये जानकारी सिंचाई विभाग के सूत्र ही दे रहे हैं कि जो यहाँ ये कहा जाए कि मेंटेना कंपनी को जो भी भुगतान किया गया है, उस भुगतान को पिछले 3 से 4 सालों के बीच में किया गया। अगर 3 से 4 सालों के बीच में भुगतान किया गया है तो उसके पहले हम थोड़ा सा आपको लेकर चलते हैं। जब इन नहरों का काम आरंभ हुआ था तब मीडिया ने चीख चीख कर ये बात कही थी कि सिवनी में जो भी काम चल रहे हैं नहरों के गुणवत्ता विहीन काम हो रहे हैं। उस वक्त विधायक दिनेश राय ही थे और दिनेश राय चाहते तो तभी इस काम की जांच करवा लेते। हो सकता है उनकी नजरों से मीडिया की वो कतरने ना गुजरी हूं। आज दिनेश राय के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वे इस पैच का जो काम हुआ है, इस पैच के काम के कितना काम हुआ है, कितना भुगतान हुआ है, उनके लिए चुटकुलियों का काम है। वे चीफ इंजीनियर से या ईएनसी प्रमुख अभियंता से, मुख्य अभियंता से, किसी से भी पूछ सकते हैं कि इस नहर के काम को कब पूरा किया गया है, किस अधिकारी के द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र दिया गया है और जिस अधिकारी के द्वारा भी पूर्णता प्रमाण पत्र दिया गया है और वास्तव में उसके द्वारा निरीक्षण अगर नहीं किया गया है, कितना भुगतान उसका कर दिया गया है। मेंटेना के भुगतान के उपरांत उसकी एसडी और परफॉर्मेंस गारंटी कितनी जमा है और कितनी निकाल ली गई है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दिनेश राय के द्वारा किसान पंचायत आयोजित की गई। किसान पंचायत आयोजित करने के बाद उनके द्वारा ये बात भी कही गई कि 3 तारीख तक उनके हवाले से जो विज्ञप्तियां जारी हुई उसमें ये कहा गया कि 3 तारीख से किसानों को पानी मिल जाएगा। हम यहां पर आज खड़े हुए हैं 10 दिसंबर को। 3 दिसंबर से पानी मिलना था, आज 10 दिसंबर हो गया और नहर हमने आपको दिखाई। ऊपर हम आपको एक बार फिर लेकर चलते हैं, ऊपर दिखाते हैं। नहर पूरी सूखी पड़ी हुई है। सियासत अपनी जगह है। ये कहना कि किसानों ने, जैसे विधायक दिनेश राय के हवाले से अभी जो मीडिया में खबरें चल रही हैं, जो विज्ञप्तियां आ रही हैं, उनके हिसाब से दिनेश राय का यह कहना था कि किसानों ने सिंचाई विभाग के आश्वासन पर के 3 तारीख से पानी मिल जाएगा, बोनी कर ली। देखिए, पानी 10 दिसंबर को भी नहर सूखी पड़ी है। खेत यहां पर अगर इस तरफ आप दिखाएंगे, खेतों में लग चुकी है, अंकुरण हो चुका है, इधर भी अंकुरण हो चुका है, बीज बोए जा चुके हैं। अंकुरण आपको दिख रहा होगा, दूर दूर तक आपको दिख रहे होंगे हरी चादर। 10 दिसंबर को भी यहां पर पानी नहीं है। अब आप बताएं, क्या आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने से कांग्रेस आरोप लगाती है कि विधायक ने ये नहीं किया? नहर कांग्रेस की देन है। विधायक कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश राय, वे कहते हैं कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों के आश्वासन देने के बाद बुआई कर दी किसानों ने और बुआई के बाद यहाँ नहर पूरी सूखी पड़ी हुई है। ये दादा नहर कौन सी वाली है? ये आप कहाँ को देख रहे हैं? ये नहर कौन सी है? आप कहाँ, कौन सी? पेंच की माचा गोरा वाली। ये आप कहाँ रहते हैं? हमरा रहे हिमरा। पानी इसमें आया है? नहीं आया। कब से नहीं आया? आज नहीं है पानी, आज तक नहीं आया। और अगली साल 2 साल आओ, पहले आ चुका है, इस बार नहीं आया। नहीं आया। क्यों नहीं आया, कुछ पता है? आपका खेत कहाँ है? आगे जो गाँव से, ये गाँव आगे। तो उसमें पानी इसी नहर का जाता है? हाँ, जय नहर का। और पानी नहीं होने से क्या अभी फसल उग पाएगी? नहीं, अपनी फसल जो है बोर चल रहा है। बोर के कारण है। हाँ। ये नहर के कारण नहीं है। नहीं। और ये नहर के कारण, नहर पे कौन निर्भर है? ये तो पानी सब जमीन होते पड़ी जमीन पूरी सूखी पड़ी है। विधायक दिनेश राय जी का कहना है कि पानी आएगा 3 तारीख से, आज 10 तारीख हो गई।
पानी आया क्या? नहीं आया। नहर सूखी पड़ी है। आप क्या शुभ नाम लिखते हैं? शुभ नाम क्या लिखते हैं आप? अपन बहादुर सिंह हिवरा गांव के हैं। हिवरा गांव के हैं बहादुर सिंह। आपके पास अपने खुद के साधन है, चूंकि आपका खुद का बोर है, जिसके कारण ये खेती कर पा रहे हैं, बाकी यहाँ खेती नहीं हो पा रही है। आप कहाँ से? हम आपको भी बताते हैं। हम समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से हैं और यही नहर के बारे में ही हम जो किसान के साथ समस्या हो रही है उस समस्या को उठाने आए हैं कि किसानों को आश्वासन से तो पेट नहीं भरेगा, उनको किसानों को पानी चाहिए, वो पानी नहीं मिल पा रहा। भाई पैसा देवे ना, शासन लागत लगाई पैसा लेना चाहिए, लेकिन कारण जाएगी समय छोड़, जब नवंबर में पानी छूट जाए जमीन सब उग जाती, जहाँ आज 8 गुनी पैदा हो रही 15 गुनी होती, तो किसान के पैसा देने में कौन सी दिक्कत थी? आज तारीख कितनी हो गई है? आज चाहे जी 10 दिसंबर है। हाँ। 10 दिसंबर को भी पानी नहीं आया। आपका कहना है नवंबर में पानी अगर आ जाता तो अब तक किसान के लिए ये बहुत एक वरदान से कम नहीं होता। किसान की जो 8 गुना फसल हो रही है वो 15 गुना फसल हो पाती, ऐसा आपका कहना है। नहीं किसान काहे ने बोल दे, नहीं किसान काहे ने पैसा दे जी, इस समय तो पानी में समय पे पानी दें, किसान से पैसा लें, किसान पैसा देगा। पर अभी बात पैसे की नहीं, अभी बात पानी की है, जो पानी नहीं आ पा रहा है। जो आरोप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप में वो पानी कहाँ गुम हो गया, कहाँ भाप बन के उड़ गया, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसके साथ एक और तथ्य ये है, दिनेश राय के ऊपर आरोप लग रहे हैं, विधायक के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उनके द्वारा एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के साथ उनने और उनके साथियों ने मारपीट की। सवाल यही खड़ा हुआ है कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि उसे मारा गया है, जो आरोप हैं वो किस हैसियत से वहां खड़े हुए थे, वो किस हैसियत से मध्य प्रदेश शासन के वाहन में वहां गए हुए थे? वहां पर आप ये बताइए, वहां पर वो इस आश्वासन से खड़े भाई, जो पानी उन्होंने बोला कि भाई 5 तारीख के छोड़ेंगे, कहीं 3 तारीख के छोड़ेंगे, 7 तारीख के छोड़ेंगे, तो वो गए। तो भाई वहां पर उनने देख पाए कि जहाँ 25 का लेबर काम कर रहे हैं 50, वहां उन्हें 5 लेबर का मिले। उन्हें जब 5 लेबर मिले का काम हो नहीं तो मारना क्या उचित था? नहीं मारना उचित था, समझाना था। समझाना था, उन्हें मारना नहीं था। मारा कि नहीं मारा, आप और हम तो थे नहीं, तो कहना बड़ा मुश्किल है कि मारा या नहीं मारा या नहीं मारा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। कथित तौर पर मारपीट हुई, खैर वो एक जुदा मामला है। दिनेश राय विधायक सिवनी, आप निश्चित तौर पर किसानों के हित में एक बार किसान पंचायत आपने आयोजित की और उस किसान पंचायत के बाद आपको मांग करनी चाहिए। आप विधायक हैं, विधायक के अधिकार और कर्तव्य बहुत जबरदस्त होते हैं। आपको ये मांग करनी चाहिए कि जिस भी अधिकारी के द्वारा, जिस भी कर्मचारी के द्वारा इस अधूरी नहर का भुगतान किया गया है, इस अधूरी नहर का भुगतान करने वाले अधिकारी कर्मचारी अगर वो सेवानिवृत्त हो गए तो उनकी पेंशन से, और अगर सेवा में है तो उनके वेतन भत्तों से, इसमें जो भी पैसा ठेकेदार को दिया गया है आधे अधूरे काम का, वो उनसे वसूली की जाए। ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग करिए आप। कुछ साल पहले ये बात आई थी कि मेंटेना कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। दूध का दूध और पानी का पानी तब होगा जब आप प्रमुख अभियंता से बात करेंगे। प्रमुख अभियंता के बारे में एक बात और हम आपको बता दें कि प्रमुख अभियंता अभी सेवानिवृत्ति के बाद संविदा नियुक्ति पर फिर आए हैं। सेवानिवृत्त होने, सिंचाई विभाग के सूत्रों का कहना है कि जो प्रमुख अभियंता हैं, चीफ इंजीनियर इन चीफ हैं, वे रिटायर हो गए थे। रिटायर होने के 1 साल के बाद फिर उन्हें बुलाकर संविदा नियुक्ति दी गई है। युवाओं को रोजगार की बात सरकार करती है और एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को वापस लाकर 1 साल के उपरांत वापस लाकर उसी जगह पर बिठाला जाता है और एक युवा का हक मारा जाता है। दिनेश राय जी, इस बारे में आवाज उठाइए, इस बारे में आप कहिए सिंचाई मंत्री से, मुख्यमंत्री से कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें संविदा पर बुलाना क्या न्याय संगत, तर्क संगत है? एक किसी युवा का अगर जो
चीफ इंजीनियर्स में से एक किसी को चुनकर ईएनसी बनाया जाता, चीफ इंजीनियर का एक पद खाली होता। ऐसी अधीक्षण यंत्री को चीफ इंजीनियर बनाया जाता, अधीक्षण यंत्री का एक पद प्रमोशन से खाली होता। सहायक यंत्री एई को ई बनाया जाता, एई का एक पद खाली होता। नीचे सब इंजीनियर से एई एक प्रमोशन होता, सब इंजीनियर का एक पद खाली होता और वो सब इंजीनियर की भर्ती फिर की जाती। तो कहीं ना कहीं एक पद, एक युवा का रोजगार सरकार के द्वारा एक विवादित, जो सिंचाई विभाग के सूत्र बताते हैं कि बहुत विवादित और चर्चित अधिकारी रहे और उन्हें बाद में भी संविदा नियुक्ति दे दी गई, जो उचित नहीं था। दिनेश राय जी, किसानों के हित में आप लड़ें, हम आपके साथ खड़े हैं, बशर्ते लड़ाई आपकी ईमानदारी से चलती रहे। और इसके लिए आपको सबसे पहले इस नहर के भुगतान के बारे में, पेंटाना कंपनी को किसने भुगतान किया, कितना भुगतान हुआ है, एसडी और परफॉर्मेंस गारंटी 5-5%, क्या वो अभी जमा है या निकाल दी गई। वो अधिकारी जिस पर आप और आपके समर्थकों के द्वारा मारपीट किए जाने के आरोप आप पर लग रहे हैं, वो अधिकारी किस हैसियत से वहां पर मध्य प्रदेश शासन की लिखी गाड़ी में पहुंचे थे और वहां किस हैसियत से, उसका कोई ना कोई सरकारी रोका होगा, कोई ना कोई एक आदेश होगा, वो आदेश दिखाया जाए। जिस किसी ने भी इसका भुगतान किया है आधी अधूरी घटिया नहरों का, उस अधिकारी कर्मचारी से इसकी वसूली की जाए। अगर सेवा में है तो वेतन भत्तों से, और सेवा निवृत्त हो चुके हैं तो पेंशन से इसकी वसूली की जाए। तब किसानों को न्याय, और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज 10 दिसंबर हो गई, किसानों को यहाँ किसी भी स्थिति में पानी छोड़ा जाना चाहिए। सबसे पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए विधायक दिनेश राय जी कि पानी इन नहरों में छूटे, ताकि किसानों को लगे कि उनके लिए लड़ने वाला वास्तव में उनके लिए लड़ रहा है, सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं चल रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 684वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 685वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।